फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का फॉर्मूला है 1, यहाँ पे 4 है इसलिए 1 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 4, कुल आदाद बनेंगे 24। अब 24 में से मेरा सवाल है कि ताक कितने बनेंगे और जुफ्त कितने बनेंगे। आधे आधे नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ पर इकाई पे मुकाम पर कौन से नंबर रिपीट होने वाले हैं, 2 8 4। यानी पहली बात तो हमको ये समझना होगा कि इकाई पे 2 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। इकाई पे 8 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। और इकाई पे 4 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। तो जुफ्त आदाद कितने बनेंगे, 18 बनेंगे और ताक आदाद बनेंगे 6। और अगर इसकी जैसा और एक सवाल अगर ये हो, 2 है, 1 है, 4 है और 3 है, तो अब की बार भी फैक्टोरियल 4 का ही फॉर्मूला होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब की बार भी 24 ही बनेंगे और 24 में से अब की बार आधे आधे बनेंगे, यानी 12 जुफ्त बनेंगे और 12 ताक बनेंगे। इसी में एक सवाल ऐसा भी आता है कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कि अब जो है 1 है, 2 है, 4 है और एक नंबर 0 है। समझो एक नंबर 3 है और एक नंबर 0 है। अब इससे कितने आदाद बनने चाहिए, 4 इंची अदद कितने बनने चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 इंची अदद 24 बन रहे थे, यहाँ पे भी 4 इंची अदद 24 बन रहे थे। तो अब की बार 4 इंची अदद कितने बनेंगे, इसमें एक हिस्सा 0 का है। हाँ 6 बनेंगे, नहीं जी नहीं, इसका फैक्टोरियल का फॉर्मूला इसका ऐसा होता है, इसमें लास्ट नंबर 0 है तो इसका फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है 1 इंटू 3 इंटू 3। लास्ट के नंबर को रिपीट करना है, 1 इंटू, हाँ 0 होगा। तो एक नंबर जैसे फैक्टोरियल में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 है, यहाँ पर अगर 0 है इसलिए इसको क्या करना होगा, लास्ट के 3 को रिपीट करना होगा। तो यहाँ होगा 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 1 का 18, टोटल 18 बनेंगे। अब इसमें फिर सवाल होता है कि जुफ्त कितने बनेंगे और ताक कितने बनेंगे। नहीं नहीं, ये फैक्टोरियल समझिए आप, ये ऊपर वाले नंबर नहीं लिख एक मिनट में क्लियर कर दूं, मैं ये ऊपर वाले नंबर नहीं लिख रहा हूँ, मैं फैक्टोरियल लिख रहा हूँ। फैक्टोरियल मतलब 4 इंच से दिए हैं इसलिए 4 बार नंबर लिखना है, 1 2 3 4। 5 है तो 5 बार, 6 है तो 6 बार, लेकिन इसमें 0 है, 0 है तो यहाँ पे कितने इंच है, अभी 3 इंच है, ऐसा समझेंगे, इसलिए इसको लास्ट वाले को रिपीट करेंगे। अब इसमें सवाल आता है कि इसमें कितने जुफ्त बनेंगे और कितने ताक बनेंगे। सवाल क्या आता है, पहले ये समझ लो कि कितने जुफ्त बनेंगे और कितने ताक बनेंगे। टोटल 18 बनेंगे, यहाँ पे टोटल 24 बन रहे थे, 24 बन रहे थे तो हमने आधे जुफ्त और आधे ताक ले लिए थे क्योंकि यहाँ पर 2 और 4 इकाई के इंच से आने वाले थे। यहाँ पे 2 8 और 4 ये इकाई के इंच से पर आने वाले थे, इसलिए 18 जुफ्त बन रहे थे यहाँ। लेकिन यहाँ पर इकाई के इंच पर कौन आने वाला है, 0 और 4, तो 0 इकाई के इंच पर 6 बार आएगा, 0 के साथ 6 बार जुफ्त अदद बनेगा, सिफर के साथ 6 जुफ्त बनेंगे। सिफर के साथ कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। 18 में से 6 गए, बचे कितने, 12। अब 12 जो है सब में डिवाइड होंगे 4 4, यानी एक के साथ ये 4 बार बनेगा और 3 भी ताक अदद है, ये भी 4 बार बनेगा। 4 जुफ्त अदद है, ये भी 4 बार बनेगा, यानी 4 4 8 4 12, 12 और 6 18, 12 और 6 18। इस तरह से ये आदाद बनते हैं। एक सवाल टीईटी में इसी से रिलेटेड ये था कि जितने आदाद बन रहे हैं उसकी जमा कितनी है, जितने आदाद बन रहे हैं उसकी जमा कितनी है, जितने हिस्से बन रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सवाल लेता हूं उसके लिए, जैसे 123 है, 123 है, ये 3 इंची अदद है। 3 इंची अदद कितने बनेंगे इसका फैक्टोरियल करेंगे तो क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 1 का 6। अब ये 6 जो हिस्से बन रहे हैं उनकी जमा कितनी है, ऐसा भी सवाल आता है। 6 हिस्से कौन कौन से बन रहे हैं, 123, 132, 231, 213, 312, 321, इनकी जमा कितनी है।
नहीं, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। हिंसों की जमा का फॉर्मूला ये मिटा दो इस तरफ। जो 4 इंची अदद या जितने भी हिस्से बनेंगे उनकी जमा का फॉर्मूला है n-1 फैक्टोरियल ज़रब दिए गए हिस्सों की जमा ज़रब। हिस्सों की जमा यानी जितने हिस्से बन रहे हैं उनके तमाम 4 इंची अददों की जमा, तमाम 4 इंचों अददों की जमा। मैं ये वाले सवाल के लिए कर रहा हूं। इसमें टोटल 24 हिस्से बन रहे हैं, 24 4 इंची अदद बन रहे हैं। 24 के 24 4 इंचों अददों की जमा कैसे करेंगे उसके लिए फॉर्मूला है n का मतलब यहाँ पे नंबर है। टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 -1 फैक्टोरियल दिए गए हिस्सों की जमा। दिए गए हिस्से कौन से हैं, 2 1 4 और 3। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10। यहाँ पे आ जाएगा 10 ज़रब। यहाँ पे जो नंबर लिखना है, अगर हम 4 हिस्सों की जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 बार 1 लिखना है। अगर हम यहाँ पे 3 हिस्सों की जमा कर रहे हैं तो 3 बार 1 लिखना है। ठीक है। अगर हम 4 हिस्से की जमा कर रहे हैं तो कितनी बार 1 लिखना है, 4 बार। और 3 हिस्सों की जमा कर रहे हैं तो 3 बार 1 लिखना है। जैसे उतनी बार 1। तो ये 1 1 1 आ गया। 4 -1, 4 -1 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल 10 ज़रब 1 1 1 1। 3 फैक्टोरियल मतलब 2 ज़रब 3 फैक्टोरियल मतलब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 ज़रब 10 ज़रब 1 1 1 1। इन सब की जमा ज़रब कर देंगे तो जवाब आ जाएगा। देखो एक करके देख लेते हैं। जैसे इसकी हमारा फॉर्मूला सही है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। 3 हिस्सों के ऊपर 3 फैक्टोरियल, ये जो निशानी है इस पे ध्यान रखो, ये फैक्टोरियल की निशानी है। फैक्टोरियल मतलब उस नंबर को उतरती तरतीब में ज़रब है 1 तक। 3 फैक्टोरियल 1। अब हम ये 3 हिस्से को हमने लिखे थे, इसकी जमा सही आती है कि नहीं वो चेक करते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से क्या है फॉर्मूला, n-1 फैक्टोरियल ज़रब हिस्सों की जमा। हिस्सों की जमा कितनी है यहाँ पर, 1 और 2 3, 3 और 3 6। यहाँ पे 6 है और हिस्से कितने यहाँ पर 1 2 3, इसलिए यहाँ पे लेंगे कितना 111। n कितना है यहाँ पर 3 -1 फैक्टोरियल, यहाँ पे ज़रब कर लेंगे 666 हो गया। ये 3 में से 1 गया 2, इसको लिखेंगे ऐसे। पहले तो 2 फैक्टोरियल 666, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ज़रब 1 ज़रब 666। 2 1 का 2, 2 छंग 12 के 2 हासिल आया 1, 2 छंग 12 और 1 13 के 3 हासिल आया 1, 2 छंग 12 और 1 13 के 3, 1332। इसकी जमा आती है क्या, देखते हैं हम लोग। 1332, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 के 2 हासिल आया 1, 2 और 1 3, 3 3 6, 3 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 2 13 के 3 हासिल आया 1, 1 और 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13। इस तरह से 1332 यहाँ पे भी आया, 1332 वहां पे भी आया। लेकिन इम्तिहान में इस तरह से अगर 4 नंबर का होगा तो हम लोग हर नंबर को लिखकर जमा नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। जितने भी हिस्से की जमा पूछा गया है उसके लिए यही फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आई ये बात। ठीक है सर, आगे बढ़ू।